अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे गोल्ड का फोरकास्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीकली के लेवल्स कि मार्केट कौन से लेवल पर प्ले हो सकती है। ये वीकली का हाई है और ये वीकली का लो। अब ये लो कैसे है, ये क्वेश्चन आता है आपके जहन में। तो ये कैंडल की, इस कैंडल की ये, एक सेकेंड, हाँ ये देखें ना, इस कैंडल के इस पर ब्रेक हुई, इसने ब्रेक किया और इस कैंडल का ये हाई है और इस कैंडल का ये लो। ठीक, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो। एक से मार्क कर देता हूँ। ये देखें हाई और ये लो, ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस जगह पर। वीकली, उसके हिसाब से, वीकली के हिसाब से वन कैंडल। उसके बाद किसी भी कैंडल ने ग्रीन कैंडल की लो नहीं ब्रेक की। यहाँ पर भी इस कैंडल की, ये रेड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो हम यही काउंट करेंगे। तो हम चले जाएंगे डेली के हिसाब से। डेली के हिसाब से मार्केट को देखेंगे तो ये जो लास्ट डेली के हिसाब से, इसको थोड़ा सेट कर देंगे। ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वीकली के हिसाब से। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर, इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक, फिर नेक्स्ट कैंडल में यह स्ट्रक्चर का हाई हो गया और ये लो ब्रेक हुआ। बट ब्रेक होने के लिए, ब्रेक हुआ, सॉरी ये बैक साइड पे शो आ रहा है। बट ब्रेक होते ही मार्केट ने अपना अप साइड का चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लिक्विडिटी हिट हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ने हिट किया। तो हम इसको लिक्विडिटी क्रिएट देखेंगे, ये इसका लो काउंट करेंगे और ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वो हाई। अब मार्केट डेली के हिसाब से ये रेंजिंग में है। ठीक है, मार्केट यहाँ रेंज कर रही है और बहुत बड़ा रेंज है। तो अब हम देखेंगे इसको और छोटे लेवल पर। तो हम H4 पे चले जाएंगे। H4 पर मार्केट ने यहाँ लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस जगह पर किया था, ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे और ये इस रिसेंट नहीं, इस पर कैंडल क्लोज, ये इस कैंडल का, ये रेड कैंडल है, नीचे ब्रेक किया, तो इसका हाई ये होगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इसकी लो मार्क करेंगे, ये लो है और ये फिर एक जगह पर इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और ये लो हम काउंट करेंगे इसकी। ये हाई ये हो गई और ये लो यहाँ पर ब्रेक हो गई इस जगह पर। ये देखें, इस जगह पर जाकर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। और ये यहाँ की इसने ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया इस जगह पे। एक सेकेंड, ये ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया और अपना ऑर्डर लेकर मार्केट अपसाइड जाना शुरू हो गई। ये मतलब हिट हो गया H4 का ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने क्या किया, अपना ये लो लगाया, ये लो है और ये हाई है, ये इस कैंडल का हाई, ये हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर होगा चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसके ऊपर हाई लग जाएंगी। मगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। एक सेकंड, हाँ नीचे की तरफ मार्केट आ गई। तो जो ये नीचे की तरफ मार्केट है, यहाँ आके इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो ये होगी लिक्विडिटी आपकी ग्रैब और ये हो गया ब्रेक का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होकर नीचे कंटिन्यू कर रहा है। फिर ये लो के बाद अब मार्केट ने क्या किया, ये हाई ब्रेक किया। ठीक, यहाँ पर ब्रेक करके ये, सॉरी, इसको चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर यहाँ की ऑर्डर ब्लॉक कर इसने ऑर्डर ब्लॉक उठाया। ये ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का, ये ऑर्डर ब्लॉक इसने हिट किया और मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हो गई।
तो ये H4 के हिसाब से हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर इसको और अच्छे से देखेंगे। अच्छा, अब ये हाई, इसका ये हाई है जिस पर मार्केट ने हाई लगाया हुआ है आज के दिन पर, जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है उस पर मार्केट ने यहाँ पर इसकी देखिए कैंडल क्लोज की है, और ये डोजी कैंडल क्लोज की है, सॉरी ये डोजी कैंडल, सॉरी स्पिनिंग टॉप है, डोजी नहीं है, डोजी कुछ और तरीके की होती है, स्पिनिंग टॉप है। तो अब ये स्ट्रक्चर अगर इसको ब्रेक करता है, कल अगर ये मंडे के दिन यहाँ पर एक कैंडल ऐसे बना लेता है ग्रीन, तो ये एक सेकंड, ऐसे ग्रीन कैंडल, सॉरी अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बना लेता है तो ये मार्केट चेंज इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये वैलिड हो जाएगा स्ट्रक्चर। बट अब हम और छोटे टाइम फ्रेम जाना है, तो हम इसे यहाँ पर H1 पे जाएंगे, ठीक है। H1 पे जाके हम देखेंगे कौन से लेवल यहाँ पर प्ले होंगे। तो लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर ये हुआ है, मतलब कि ये हो सा लिक्विडिटी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, बट हम देखेंगे इसको। अच्छा, इस ग्रीन कैंडल का इसने लो ब्रेक किया तो ये हाई हो गया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये पिछला चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो चुका है एक तरह का, H1 के हिसाब से ये वैलिड हो चुका है। यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया इस जगह पर, ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेंज किया, और इस जगह पर आपको दिखा दूँ, इस जगह पर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल को ब्रेक हुआ, रेड कैंडल को ब्रेक हो के यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्रेक, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसकी ये हाई हम मार्क कर लेंगे, ये हाई, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो हाई होगा हम उसको मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये माइनर हुआ है बट हुआ है स्ट्रक्चर ब्रेक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया, तो ये हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ क्यों, हाई लो नहीं ब्रेक हुई, हाई ब्रेक हो गया एक बार फिर, और ऊपर से अपना ऑर्डर ब्लॉक लिया है और मार्केट नीचे जाने की शुरू हो गई। इधर ऑर्डर ब्लॉक था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्किंग कर लूँगा फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सिखा दूँगा। ये चेंज ऑफ करेक्टर, फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लो, इसकी ये मार्क करेंगे, फिर इसका ये हाई, ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये साइड में नीचे चेंज ऑफ करेक्टर क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला हाई, ये ब्रेक हो जाता तो ऊपर नेक्स्ट पोस्ट हो जाता, बट यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ये रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल पर ना इसने हाई तोड़ी ना ये लो शिफ्ट हो गया इस कैंडल से इस कैंडल पर, ठीक है, कि इसने ब्रेक किया, नीचे गए हम, ये देखा, अब ये हो गया यहाँ पर चेंज ऑफ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये हो गया एक और लो क्यों होगी, क्योंकि उसने हाई ब्रेक हो चुका है, ये हाई ब्रेक हो गया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद इस जगह पर इस कैंडल, ये कैंडल का शिफ्ट इस कैंडल पर हुआ, इस कैंडल का शिफ्ट यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसकी हाई ये है, ये हाई हुई, तो हाई जाके यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक पर पूरी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसकी लो, अब ये स्ट्रक्चर के लेवल्स जो होते हैं वो प्ले हो चुके हैं, तो हम इनको हटा देंगे, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसका हाई हो गया, ये हाई और ये लो हो गया ब्रेक, सॉरी चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ये नीचे हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद बॉस के बाद ये हाई और ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो गया, ये हाई मार्क कर दी हमने। फिर से मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो और लो ब्रेक नहीं की और हाई ब्रेक कर दी मार्केट ने इस जगह पर। चेंज ऑफ करैक्टर हो गया और अब मार्केट अपसाइड जाने लगी है इधर से। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो, ओके, और ये हाई इस जगह पर हाई। फिर एक मार्केट ने फिर हाई लगाया अपना इस जगह पर, ये नीचे मार्किंग करते जाएंगे हम। ये लिक्विडिटी जनरेट होते हैं, इसके ऊपर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। फिर ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हाई बन गया। अब मार्केट ने नीचे ब्रेक किया अपना इस जगह पर, चेंज ऑफ करैक्टर चोज किया और ये सारी लिक्विडिटी, ये वाली सारी लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लीजिए, ये वाली सबको हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट ने इसको बायरों को निकाल दिया और नीचे की तरफ जाने की ट्राई कर ली। इसमें क्या हुआ, यहाँ ये शिफ्ट, हाँ, यहाँ पर इसकी ये लो, ये कैंडल का लो है और यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हाई है। अच्छा, यहाँ पर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, BOS, फिर ये लो काउंट की गई और ये हाई, ये होगा चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद मार्केट ने इधर से ये कैंडल शिफ्ट, ये कैंडल शिफ्ट, ये यहाँ पर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये नीचे चेंज ऑफ करैक्टर, ये लो, ये फिर से शिफ्ट, ये हो गया जाके यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये शिफ्ट। अब मार्केट अपसाइड जा रही है तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि H1 के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल क्लोज नहीं की तो ये हाई ही है, अभी तक इसका हाई कंफर्म नहीं हुआ, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। कितने हिसाब से, H1 के हिसाब से मार्केट अपसाइड है और H4 के हिसाब से भी अपसाइड है और डेली के हिसाब से भी, वीकली के हिसाब से भी अप है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया मेन। अब हम छोटे टाइम पर एंट्री कहाँ से हम लेंगे तो हम वो मार्क करेंगे। तो हम चले जाएंगे M15 पर। सबसे पहले तो M50 पे मार्किंग करेंगे अपनी। ठीक, ये हो गया H1 का स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी H1 M15 का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नहीं है। ये हो गया इधर ब्रेक, ये माइनर ब्रेक होते ही रहते हैं। M15 का ये ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर ये नीचे लो हुई, ये फिर से ब्रेक हो गया, ये लो होगी और ये हाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अगर ये मार्केट यहाँ से, मैं थोड़ी फिबोनाची के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, तो ये मेरा लेवल्स है, ठीक है, ये है मेरा 90s का लेवल। छोटे टाइम फ्रेम पर मैं 90s का लेवल मार्क करता हूँ, ये लेवल,
ठीक है। अगर तो मार्केट सुबह के दिन, कल के दिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे आती, नीचे आ गई, यहाँ से ऑर्डर बना लेती, तो ये ट्रेड मेरी कब कहाँ तक जाएगी, हाई लेवल तक, या हाई ब्रेक होने के चांसेस हो जाएंगे। ये हाई इसका मार्केट का हाई, ये ऊपर वाला 3500 वाला। अच्छा, तो हमारी फर्स्ट मेरी जो ट्रेड होगी वो इस जगह से होगी। इस जगह पर मैं एक सेकंड में दोबारा लगा लूँ, मार्किंग कर लूँ। ये लो टू हाई। अच्छा, फर्स्ट ट्रेड मेरी यहाँ से एक्टिव होगी और इसका स्टॉप लॉस ये होगा, $2 का स्टॉप लॉस होगा और तकरीबन $11 की प्रॉफिट होगा मेरा। कल के दिन पर ही मैं ट्रेड ये लूँगा। अगर तो ये मार्केट चलती है यहाँ पर तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ तक, तो ये लेवल यहाँ तक चलेगा, तकरीबन 58% ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर मैं ब्रेक इवन कर दूँगा। अगर तो मार्केट ये लेवल प्ले नहीं करती तो सेकंड लेवल ये है जो इसकी लास्ट कैंडल, ये लेवल एक। दूसरा मैं अगर लाइन चार्ट पे चले जाता हूँ तो ये एक लेवल है, ये, और सेकंड ये जो मीटेबल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर अपने फिबोनाची के हिसाब से चलता हूँ तो इसकी ये लो, ये इसकी हाई, और तकरीबन ये 60-70 वाला ये लेवल ये है, सॉरी, ये 60-70 वाला लेवल और ये 90 वाला लेवल, ये लेवल, दो लेवल है मेरे जिन पे मैं प्ले करना चाहूँगा मार्केट को। चलें, नेक्स्ट वीक डेली पर मैं आपको फोरकास्ट की वीडियो आती रहेगी, डेली फोरकास्ट के हिसाब से। ये वीकली के हिसाब से था, थोड़ी बड़ी वीडियो थी। अगर तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं।